जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शास्त्र कहते हैं सभी गुणीजन, गुरु लोग और सभी भक्त एक मत से मानते हैं कि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। अच्छे भाव से यदि प्रभु का सिमरन किया जाए, प्रभु का नाम लिया जाए, तो प्रभु भाव के भूखे होते हुए अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। आज की कथा भी उसी भाव पर आधारित है। कथा शुरू होती है एक बुजुर्ग महिला जिसके चारों तरफ कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, निमत अकेली अपना जीवन यापन करती है। एक दिन उसके गांव में एक संत महात्मा आते हैं। वो बड़े अच्छे भाव से उनकी सेवा करती है, उनका ध्यान रखती है लगन के साथ। और एक दिन जब वो वापस जाने लगते हैं तो वह महिला उन संत पुरुष से कहती है कि महात्मा जी, मेरा जीवन अंत पे है, सारा जीवन मैंने अकेले बिता दिया, अब समय नहीं कटता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा समय हंसी खुशी निकले। संत ने अपने झोले में से लड्डू गोपाल जी निकाले, प्रतिमा अति सुंदर, और वो महिला को थमाते हुए कहा कि माई, आज से ये तेरे पुत्र हैं, तू इनका लालन पालन कर, रख रखाव कर, इनसे बातें कर, तेरा समय बहुत अच्छा बीतेगा। फिर क्या था, महिला पूरे लाड से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। निलाना, दुलाना, खिलाना, पिलाना, सब काम वैसे करने लगी जैसे अपने बालक के साथ करते हैं। उसका समय बहुत अच्छा बीतने लगा। एक दिन गांव के शरारती बच्चे, उन्हें ठिठोली सूझी और वो जाके उस माई को कहते हैं कि माई, आजकल एक भेड़िया आया हुआ है, गांव के छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है, तू अपने लल्ला का ध्यान रखियो। माँ तो माँ होती है, माँ के मन में डर बैठ गया, कहीं भेड़िया मेरे लल्ला को ना ले जाए। बस फिर क्या था, बूढ़ी माई ने अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया के बाहर पहरा देने लगी कि कहीं भेड़िया उसके लल्ला तक ना आ जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन रात वो भूखी प्यासी अपनी कुटिया के बाहर लाठी लेके बैठी रही। एक पल को उसने अपनी पलक नहीं झपकाई, कहीं कोई भेड़िया मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। भगवान उसके इस भाव से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा क्यों ना मैं इसको दर्शन दूं। प्रभु ने बालक का रूप बनाया, बहुत सुंदर सौंदर्यवान बालक का रूप बना के माई को आवाज दी, माई देख मैं तेरा बालक हूं। माँ ने मुड़ के देखा, माँ कहती, अरे बाबले, तेरे जैसे न जाने कितने मेरे बच्चे पे वारी जाएं, मेरा बालक तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। भगवान फिर प्रसन्न हुए कि इसका भाव देखो, इसका प्यार देखो। तो प्रभु साक्षात कहते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। मांग क्या मांगती है, वो भाव की बोली, नमन करती है प्रभु को और कहती है, प्रभु अगर आप चाहते ही हैं कि मेरी बात पूरी हो तो कृपया ऐसा वरदान दें कि कभी कोई भेड़िया मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। उसका ये भाव देखकर प्रभु अति प्रसन्न हुए कि मां, तूने मांगा भी तो क्या मांगा। कहती, भगवान मुझे मेरे बच्चे से अच्छा कोई नहीं लगता। ये भाव है, ये प्यार है। तो प्रभु ने कहा कि माई चल, मैं तुझे और तेरे लल्ला को लेके बैकुंठ चलता हूं।
और यकीन मान वहाँ पे कभी भी कोई भेड़िया नहीं आता। और प्रभु माई को और माई के लल्ला को लेके बैकुंठ चले गए। तो इस बात का सार इतना सा ही है, कथा का सार, कि यदि आप एक चित्त सरल भाव पूरी लगन से प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, तो प्रभु आप तक जरूर आते हैं। जितना प्यार भक्त भगवान को करता है, भगवान भी उतना ही प्यार भक्त को करते हैं। वो कहते हैं भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त हैं। तो ये वैसा वैसा है। ऐसा नहीं है कि भक्त के बिना भगवान हो जाएंगे। भगवान भी कहीं ज्यादा अपने भक्तों से प्यार करते हैं। तो आइए ऐसा भाव अपने में पैदा करते हैं, जैसा भाव इस बूढ़ी महिला ने किया, और अपने इसी भाव के कारण वो प्रभु चरणों में बैकुंठ में शरण पाई। इसने श्रद्धा में कमी ना आने दे, भाव में कमी ना आने दे। इतनी मेरी औकात नहीं जितना मुझे मेरे भगवान ने परोसा है। तू कितने भी कष्ट दे दे मेरे प्रभु, पर मुझे तो सिर्फ तुझ पे ही भरोसा है। ऐसा वाला भाव रखना है कि संतुष्टि भाव, सरलता, आडंबर नहीं, सरलता। प्रभु आपको दर्शन जरूर देंगे। आइए प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छी कथा के साथ। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।